Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and welcome back to the channel. So this video is basically for those who are in class 12 and who will be appearing for their mathematics paper in 2023 for ISC board examination. So this video will be a bit long video, but in this video I'll try to explain you each and everything. एंड अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया तो आपकी आधे से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। प्लस आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि हम लोग का जो परसेंटेज बूस्टर कोर्स चल रहा है विच इज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज वेल एज डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली, उन सारे सब्जेक्ट्स में हम किस तरीके से तैयारी कराने वाले हैं, क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से तैयारी करनी है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करने वाले। तो दोज ऑफ यू हैव ऑलरेडी जॉइंड परसेंटेज बूस्टर कोर्स, प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा। एंड दोज ऑफ यू हैव स्टिल नॉट जॉइंड परसेंटेज बूस्टर कोर्स, आप भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं आज से हमारी क्लास शुरू होनी है तो कैसी रहती हैं क्लासेस, क्या रहता है, सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। चलिए, सो 2 मंथ्स में क्या किया जाए जिससे 100% मार्क्स आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न बताना चाहूंगा। सो सेक्शन ए विल बी ऑफ 65 मार्क्स, रिलेशन फंक्शन 10 नंबर का, एलजेब्रा विल बी ऑफ 10 मार्क्स, कैलकुलस 32 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 13 मार्क्स। सेक्शन बी एंड सेक्शन सी विल बी ऑफ 15 मार्क्स ईच। सेक्शन बी या सेक्शन सी में से एक सेक्शन देना है। सेक्शन ए कंपलसरी है, सभी को देना है। सेक्शन बी या सेक्शन सी में से एक देना है, इट्स नॉट कंपलसरी। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी में से आप कौन सा दे सकते हो। सो चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम, you can do any of the part. Either you can attempt section B or you can attempt section C. It is not compulsory that only commerce students can apply for section C or science students can apply for section B. I would highly recommend all of you to kindly do section C because it is more scoring, it is easier and it will take less of your time. So जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई शुरू नहीं की है उनके लिए सेक्शन C एक बून की तरह काम करेगा। सो सेक्शन ए में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, ये यहां पे देखिए। सो 1 मार्क्स के आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जो क्वेश्चंस मिलेंगे दीज विल बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। 2 मार्क्स के यू विल गेट 5 क्वेश्चंस, टोटल 10 मार्क्स। 4 मार्क्स के यू विल गेट 4 क्वेश्चंस, टोटल 16 मार्क्स। 6 मार्क्स के यू विल गेट 4 क्वेश्चंस, 24 मार्क्स। अगर सेक्शन बी और सेक्शन सी की बात करें सो एमसीक्यूज आएंगे आपके पास, 5 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, 5 एमसीक्यू आएंगे एक नंबर का। 2 into 1 एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का और बाकी 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। यही सेक्शन बी है और यही सेक्शन सी के लिए भी है। ठीक है, आगे एमसीक्यू की अगर बात करें तो कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं ये मैं आपको यहां बताने वाला हूं और कैसे तैयारी करनी है ये सारी चीजें बताऊंगा। सो एमसीक्यू के लिए कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 100% पूछा जाएगा। सॉरी, मेरी तबीयत कुछ खराब है, अभी मैं हॉस्पिटलाइज्ड ही था। आज मुझे क्लास लेनी है तो ये हुआ कि भाई क्लास लेनी है तो डॉक्टर ने बोला कि 24 आवर्स के लिए आपको ये मशीन टांग के रखनी है, आपका हार्ट में कुछ चेक करना है, क्या है व्हाटएवर। तो भाई मैंने कहा कि मुझे तो बच्चों को पढ़ाना है, क्लास लेनी है, तो इसलिए जो भी है हॉस्पिटल में ना रखो, घर भेज दो। तो उन्होंने मशीन टांग के भेज दिया कि चलिए आप मशीन टांग के घूमिए, 24 घंटे तक घूमिए और उसके बाद आपको वापस हॉस्पिटल में आना। तो होपफुली सब कुछ सही आए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा मैं चाह रहा हूँ और लग रहा है कि सही होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एमसीक्यू में कि रिलेशंस और फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आपको डेफिनेटली मिलेगा। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी पे डेफिनेटली यू विल गेट 1 क्वेश्चन। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब है जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब उस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें, कुछ चीजें दी होंगी, आपको बस वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होगा और फॉर्मूले के बेस पे आपको आंसर निकालना होगा, दैट्स इट। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास आने वाला है, तो प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लीजिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का, 1 नंबर यहां से तैयार हो जाएगा। बेसिक डिफरेंशिएशन पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, dy by dx निकालो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। आईटीएफ की बात करें सो आईटीएफ में क्या होगा भाई, आईटीएफ का एक क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू निकालने को आएगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर लोगे, प्रॉपर्टी बेस्ड होगा, फॉर्मूला बेस्ड होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पे भी एक क्वेश्चन आएगा। एडजॉइंट ए वाली जो प्रॉपर्टीज है, डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज पे कोई ना कोई क्वेश्चन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इन पे कोई ना कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है।
नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ये भी यहाँ पे रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन आएगा। अब ये नंबर ऑफ रिलेशन 1 1 भी हो सकते हैं, ऑन टू भी हो सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कितने रिलेशंस होंगे ए से बी के बीच में, यहाँ पे ये क्वेश्चन आएंगे। तो ये 8 क्वेश्चंस 15 मार्क्स का जो आएगा उसमें से मैंने आपको 8 टॉपिक बता दिए। ये 8 टॉपिक कर लेंगे तो आपके 15 नंबर पूरे बेहतरीन तरीके से तैयार हैं। 2 मार्कर्स की बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक डेफिनेट क्वेश्चन आने वाला है। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज का यूज करके वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। एक वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, 0 से π/2 वाला, साइन और कॉस के टर्म्स में रहता है। ये 0 से π/2 वाले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का आने की 99% प्रोबेबिलिटी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का होगा। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म 2 नंबर में यहाँ पे आने वाला है। इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन काफी अच्छे मार्क्स का आपको पेपर में मिलेगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ना नहीं है, उसे करके जाना है। देन डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा, प्रूव दैट दिस, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। रेट ऑफ चेंज पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि रेट ऑफ चेंज कैसे हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज इस बार सिलेबस में है और इस पे क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा अगर आएगा तो। और रेट ऑफ चेंज के बाद यहाँ पे एक और है, वो जो टैंजेंट और नॉर्मल वाला है, वहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो टैंजेंट एंड नॉर्मल, रेट ऑफ चेंज, ये छोड़िएगा नहीं, ये करके जरूर जाइएगा। रिलेशन एंड फंक्शन से फिर से एक क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपसे डोमेन पूछ ले, रेंज पूछ ले, आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पूछ ले, नंबर ऑफ फंक्शन के बारे में पूछ ले कि 1 1 है, ऑन 2 है, इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर के बन सकते हैं। इसके बाद 4 मार्कर्स में क्या क्या बन सकता है। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है आपके पास, d2y/dx² वाला, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। ITF में एक प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंटीग्रेशन में डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो डेफिनेट भी पढ़ना है और इनडेफिनेट भी पढ़ना है, दोनों चीजें पढ़नी है। प्रोबेबिलिटी में एक लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा। उसको जरूर तैयार कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें 6 मार्कर्स की, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स फाइंड द मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, जिसमें आपको इक्वेशंस दी होती हैं। सो इक्वेशंस को सॉल्व करने का 6 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है यहाँ पे, 6 नंबर यहाँ पे। बेस थ्योरम, मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये लास्ट ईयर तक नहीं था, इस साल यहाँ पे ऐड किया गया है। सो मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से या फिर बेस थ्योरम से डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो इन दोनों चीजों को भी बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। एओडी का वर्ड प्रॉब्लम भाई आता ही आता है और आएगा ही आएगा, डेफिनेटली 6 नंबर का आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी इस बार एक क्वेश्चन आने की संभावना है, और लीनियर वाला जो फॉर्म होता है, जो लास्ट फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वहां से 6 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और एक इंटीग्रेशन का तो भाई बढ़िया क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में आपको और करके दे देंगे, या तो इंटीग्रेशन वाला करो या डिफरेंशियल वाला करो, आपको दोनों में से जो इजी लगे वो कर सकते हैं, उसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक चीजें बता दी। अब देखो, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सब कुछ पढ़ोगे ना तो आप इस समय कुछ नहीं तैयार हो सकता, क्योंकि 2 महीने बचे हैं। जो शुरू से पढ़ता आ रहा है उसने सब कुछ पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। आपने शुरू से नहीं पढ़ा था, आपने अभी तक पढ़ना ही नहीं शुरू किया, आपने मैथ्स को निग्लेक्ट करके रखा था, कोई बात नहीं। अब आप स्मार्ट स्टडी करो, तब भी आपके 100 नंबर आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हार्ड वर्क ही करना है, क्योंकि इस समय अब हार्ड वर्क नहीं हो सकता, स्मार्ट वर्क से अगर करोगे तो बिल्कुल काम करेगा। और यही स्मार्ट वर्क कराने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं अपने परसेंटेज बूस्टर कोर्सेज में भी। अब स्टडी प्लान में आपको बताने वाला हूं, इस स्टडी प्लान को आप अच्छी तरीके से अगर फॉलो करो तो डेफिनेटली आपके 100% मार्क्स आएंगे, 80 में से 80 नंबर आप लेके आओगे। जो बच्चे इस स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब से वीडियो देख के, बहुत अच्छी बात है, आप यूट्यूब से वीडियो देखिए, आप 1 शॉट वीडियोस कवर कीजिए और इसको कवर कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। जिन बच्चों को लगता है कि भाई हमको थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत है, हमको रेगुलर एक हमारे पीछे डंडा होना चाहिए, हम तभी काम कर पाते हैं, हमको एक मोटिवेशन चाहिए, थोड़े थोड़े दिनों में हम तभी काम कर पाते हैं, तो अगर आप उनमें से आते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप उनमें से आते हैं तो आपके लिए परसेंटेज बूस्टर कोर्स है जो आज ही से शुरू होने वाला है। जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं कराया जल्दी से करा ले, उसके बाद लेट हो जाएगा। सो एलजेब्रा जो है, जिसमें आता है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये हम लोग करेंगे फर्स्ट वीक में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ये हम लोग करने वाले हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। एक हफ्ते में हमारा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे 10 मार्क्स प्रिपेयर हो जाएंगे फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सेकेंड वीक से वील बी स्टार्टिंग विद प्रोबेबिलिटी हम लोग सेकेंड वीक में कर लेंगे। एक हफ्ता प्रोबेबिलिटी को भी करने में लगेगा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और आपके 13 मार्क्स यहां से तैयार हो जाएंगे। मतलब 2 हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे में आपके
23 नंबर तैयार हो जाएंगे आउट ऑफ 80। सैटरडे संडे हम आपको देंगे ताकि आप अपना रिवीजन कर सको, अपने क्वेश्चंस कर सको, जो डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स पूछ सको। ठीक है, डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो थर्ड वीक में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। तो थर्ड वीक में हम लोग कर लेंगे डिफरेंशिएशन। अब थर्ड वीक में ये डिफरेंशिएशन है और इसी के साथ साथ डिफरेंशिएशन का जो एक्सटेंडेड पार्ट है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। सो डिफरेंशिएशन और एओडी हम लोग नेक्स्ट थर्ड वीक में कर लेंगे। एक हफ्ते में ये पूरा हो जाएगा। अगर एक हफ्ता लगता है तो ठीक है, एक हफ्ते से ज्यादा, एक दो दिन अगर और ज्यादा लगते हैं तो नॉट अ प्रॉब्लम, वील बी टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस ऑन सैटरडे एंड संडे एज वेल। तो अगर हमको स्मूथली सब कुछ चलता है, सबको सब कुछ आराम से समझ में आता है तो मंडे टू फ्राइडे क्लास है। लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, हमको लग रहा है कि हमको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं कैसे भी पढ़ाऊंगा आपको, जैसे भी होगा पढ़ाऊंगा जरूर, और एक्स्ट्रा 2 दिन लूंगा, फ्राइडे सैटरडे को भी, सैटरडे संडे को भी कवर कर लेंगे और ये वाला पार्ट डिफरेंशिएशन प्लस एओडी कवर हो जाएगा। 10 नंबर यहां से भी तैयार हो जाएंगे। लास्ट वीक ऑफ द फर्स्ट मंथ हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे। मतलब रिलेशन एंड फंक्शन में आता है रिलेशन फंक्शन प्लस आईटीएफ, ये दोनों टॉपिक्स हम लोग कर लेंगे फोर्थ वीक में और यहां से 10 नंबर का तैयार हो जाएगा। तो मतलब एक महीने के अंदर विद इन 4 वीक्स वी वुड बी एबल टू स्कोर 10 + 10 20 + 30 43 मार्क्स। सो पहले महीने में हम 43 मार्क्स की तैयारी कर लेंगे। ये जो मैं तैयारी का आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं ना, ये मार्क्स के हिसाब से बता रहा हूं, ये मैं टॉपिक के हिसाब से नहीं बता रहा। बहुत सारे टीचर्स टॉपिक के हिसाब से बताते हैं, ये टॉपिक कर लो, ये टॉपिक कर लो। नहीं, अब मार्क्स कहां से आएंगे ये देखो। फाइनल तब समय बचा है, जो पढ़ के जाओ वही एग्जाम में आ जाए तो हमारी जीत है। हम पढ़े बहुत कुछ, एग्जाम में कुछ ना पूछा जाए तो हमने बेकार पढ़ा। ठीक है, आप 1 घंटा पढ़ लो, पर 1 घंटे में अगर आपने 4 क्वेश्चन किए और वो चारों क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में मिल जाए तो भाई बल्ले बल्ले है, तो आपके नंबर अपने आप आएंगे। और आप 20 घंटा पढ़ रहे हो और एको क्वेश्चन एग्जाम में ना आया जो आपने पढ़ा है, तो आप फेलियर हैं। तो इसी फेलियर को कम करने के लिए, आपका पासिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, आपके मार्क्स को बूस्ट करने के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई है। और ये स्ट्रैटेजी हमेशा काम आती है, पिछले 4 सालों से बच्चों के काम आ रही है और आपके भी डेफिनेटली काम आने वाली है। नेक्स्ट, द फर्स्ट वीक ऑफ सेकेंड मंथ, दैट इज द 5th वीक, वी विल बी डूइंग सेक्शन सी विच विल बी ऑफ 15 मार्क्स। तो ये सेक्शन सी 15 नंबर का होगा। ये 15 नंबर का सेक्शन सी हम लोग तक करेंगे 5th वीक में, यानी पहले वीक ऑफ सेकेंड मंथ। तो ये 15 नंबर यहां से तैयार हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद बचा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बहुत सारे बच्चे इस समय क्या करते हैं कि पहले 2 महीने में पहला महीना इंटीग्रेशन में झोंक देते हैं। देखो इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है जो एक समुद्र की तरह है, उसमें जितना भी गोता लगाओगे वो गहरा होता चला जाएगा। मतलब आपको इंटीग्रेशन में लास्ट तक कॉन्फिडेंस आना कि एक एक क्वेश्चन हम कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कर लेंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है नामुमकिन है, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने साल भर पढ़ा है, जिन्होंने इंटीग्रेशन का एक एक क्वेश्चन लगाया वो तो कर लेंगे, लेकिन जो अभी जागे हैं, जिन्होंने को अभी करना है, वो 1 महीने में इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन पे ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसको आप लास्ट के लिए रखो। और इसको इसीलिए हम लास्ट में कराएंगे क्योंकि अगर आप ये कर लोगे ना 1 महीने में, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही आसमान छू जाएगा। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस गगनचुंबी हो जाएगा, गगन को चूमने लगेगा, आप इंटीग्रेशन अपने आप कर ले जाओगे। आपके अंदर इतना मोटिवेशन आ जाएगा कि यार इतने नंबर तो आ रहे हैं, अब 10-12 नंबर के लिए इंटीग्रेशन नहीं छोड़ूंगा, मैं कर लूंगा। और आप अपने आप ही ज्यादा एफर्ट्स लगाने लगोगे इंटीग्रेशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन में, और यही हमको चाहिए आखिरी समय पे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट 20 डेज में हम लोग करेंगे। मैंने 20 डेज लिखा है, 20 डेज लगेंगे नहीं, 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 हफ्ते में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वीक जो हमारा रहेगा, उस लास्ट वीक में हम लोग करेंगे गेस्ट पेपर्स। जिन बच्चों ने गेस्ट पेपर्स ले रखे हैं उनको गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी। 2 गेस्ट पेपर्स मिल चुके हैं, बाकी 3 गेस्ट पेपर्स और हम लोग लॉन्च करने वाले हैं उसी में। बाकी जिन बच्चों ने हमारा क्रैश कोर्स ले रखा है उनको गेस्ट पेपर लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारे मोमेंटस कोर्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको भी ये गेस्ट पेपर्स लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे गेस्ट पेपर्स उन सारे बच्चों के लिए ऑलरेडी हैं जो हमारे साथ कोर्स में रजिस्टर्ड हैं। तो जो बच्चे भी हमारे साथ क्रैश कोर्स में रजिस्टर्ड हैं, ये गेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस भी आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। एक एक वीडियो में, एक एक क्लास में पूरा सॉल्यूशन समझाया जाएगा, पूरा सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया जाएगा। A to Z बेसिक से लेके हाई लेवल तक की सारी पढ़ाई होगी। अगर आपको 10th तक की लेवल की मैथ्स आती है तो आप 12th की मैथ्स आराम से कर ले जाओगे। 11th नहीं भी पढ़ी तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको सब आ जाएगा। जो नोट्स देने वाला हूँ, जो शीट्स देने वाला हूँ, जो क्वेश्चंस देने वाला हूँ, आपको बस वही करने हैं। ML अग्रवाल, S चांद, कोई भी किताब और छूनी नहीं है। जितने मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं अगर आप वही कर लेंगे सारे क्वेश्चंस, तो 100% आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे।
जस्ट यू हैव टू बिलीव इन अस, आपको हम पे ट्रस्ट रखना है, बिलीव करना है और जो जो बताते जाए वो करते जाओ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ना दाएं जाना है ना बाएं जाना है, बिल्कुल एक सीधी रेखा पे चलना है, जो कह रहे हैं उसको फॉलो करना है रिलीजियसली एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर 100% मार्क्स, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो आगे भेजिए ताकि उन तक भी ये सारी चीजें पहुंचे, उनकी भी हेल्प हो पाए, उनकी भी स्ट्रैटेजी इसी तरीके से बन जाए और उनकी भी तैयारी मजबूत हो जाए। क्योंकि अगर आप बढ़ेंगे तो आपका दोस्त भी बढ़ेगा और आपका दोस्त बढ़ेगा तो आप भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबको लेके चलना है, फैमिली की तरह रखना है, सब लोग को आगे बढ़ना है। वी एज अ कंट्री, वी एज अ नेशन शुड डेवलप, और डेवलप करने के लिए एक आदमी डेवलप नहीं होता। अगर आपके अंदर ये थिंकिंग है कि सिर्फ मैं करूंगा तो उससे कुछ नहीं होगा, सबको लेके चलो, सब करेंगे मिलके तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।